अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। जो टाइटल लिखा है उस टाइटल से बिल्कुल मेल खाता हुआ ही ये वीडियो है। उसमें से एक राहुल कौन है वो आप लोगों को पता चल चुका होगा, लेकिन डेफिनेटली आने वाले समय में ये एक लड़ाई देखने को मिलेगी, राहुल वर्सेस राहुल की। जीतेगा कौन, ये एक प्रश्न चिन्ह है। सीधी सी बात है कि उसमें से एक राहुल जो है वो आज लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी के युवराज हैं, मतलब राहुल गांधी जी है। तो फिर ये दूसरा राहुल कौन है? नहीं नहीं, यहाँ पे कोई खेल वाले राहुल को मत लाइएगा। हम राहुल द्रविड़ की या फिर केएल राहुल की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ही ये वीडियो बन रहा है। और दूसरे राहुल का नाम मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप भारतीय राजनीति को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये नाम आप शायद पहली बार सुनेंगे। अगर रेगुलरली आप खबरें पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो ये नाम आपको कहीं ना कहीं याद होगा कि हाँ, ये पहले भी कुछ हुआ था। चलिए उन घटनाक्रमों को याद दिलाते हैं कि ये दूसरा राहुल कौन है और क्यों ये राहुल वर्सेस राहुल की जंग होने वाली है। ये जो दूसरे राहुल है उनका नाम है राहुल नवीन जी। तो ये जो जंग दिख रही है होती हुई आने वाले समय में, तो राहुल वर्सेस राहुल होगी, मतलब राहुल गांधी जी वर्सेस राहुल नवीन जी। अब ये राहुल नवीन जी कौन है? 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास रच दिया, 11वीं बार लाल किले से तिरंगा लहराया। लेकिन उससे एक दिन पहले, मतलब 14 अगस्त के दिन को ईडी के नए डायरेक्टर की, ईडी के नए सुप्रीम की, ईडी के नए चीफ की घोषणा की गई। क्योंकि जो पुराने चीफ थे उनका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया था, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा बवाल मचा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो आखिर चले गए और ये नई नियुक्ति हो गई है और उनका नाम है राहुल नवीन जी। अब ये कौन है? ये ईडी के सबसे ईमानदार अफसरों में से एक है। राहुल नवीन जी वो व्यक्ति है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की इंटरोगेशन की थी। उनको जेल भेजने में भी कहा जा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी जेल में है आज की तारीख में भी। राहुल नवीन जी वो व्यक्ति है जिन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की भी पूछताछ की थी और उनके बाद उनको भी जेल जाना पड़ा था। तो दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने से पहले जो ईडी की तरफ से इंटरोगेशन की गई थी वो राहुल नवीन जी ने की थी। आप लोगों को याद हो तो जिस प्रकार का हो हल्ला चुनाव परिणामों के बाद संसद में, लोकसभा में मच रहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अब मैं सीबीआई और ईडी को खुली छूट देता हूं कि चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर भ्रष्टाचार का मामला है तो किसी भी की शर्म रखने की ज़रूरत नहीं है। जो वाक्य की रचना कुछ हो थी अलग थी, लेकिन उसका मोटिव यही था। अब एक और घटनाक्रम आपको याद दिलाता हूं कि वायनाड में वो दुखद घटनाक्रम हुआ, कई लोगों की जान चली गई और उसी समय के अंतराल में रात को 2-2:30 बजे राहुल गांधी जी का ट्वीट आता है। ये घटनाक्रम तो अभी रिसेंटली हुआ है, आपको याद होगा। रात को 2-2:30 बजे राहुल गांधी जी को ट्वीट करने की ज़रूरत कहाँ पे पड़ गई? क्या लिखा था ट्वीट में कि भाई हमारे घर ईडी की छापेमारी होने वाली है, हम चाय और बिस्किट के साथ उनका स्वागत करेंगे बाहें फैला के। कुछ एक आध दो शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इसी प्रकार का ट्वीट था। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को भी ये तो पता चल चुका होगा मे बी कि ये आ रहे हैं नए डायरेक्टर के स्वरूप में राहुल नवीन जी। और रिसेंटली 2 मुख्यमंत्रियों की इंटरोगेशन इन्होंने की थी और उसके बाद दोनों जेल में गए थे। अब दूसरा भी एक घटनाक्रम बना था, अगर आपको याद हो तो राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को इंटरोगेशन के लिए पहले भी बुलाया गया था। उस समय पे उनके सामने, क्योंकि सारी चीज़ें ईडी के सामने जो होती है वो
ऑन कैमरा होती है, मतलब रिकॉर्डिंग की जाती है। तो फॉर्म वगैरह दिया गया और ये जो इंटरोगेशन करने वाले उस समय पे अधिकारी थे जो फॉर्म देने के लिए गए थे, तब वो भी राहुल नवीन जी ही थे। राहुल गांधी के हाथ में फॉर्म दिया गया कि भाई आप कौन हो, अपना नाम लिखो, अपना एड्रेस लिखो, अपनी पहचान लिखो। तो राहुल गांधी जी थोड़े से हक्के बक्के रह गए कि ये आदमी क्या बोल रहा है, इसे ये पता नहीं कि मैं कौन हूं। तो शायद वापस दे दिया होगा कि आप ही फुलफिल कर लीजिए, आपको मेरे बारे में पता नहीं है। तो राहुल नवीन जी ने कहा था, ये मैं स्टोरी के संदर्भ में आपको सुना रहा हूं, कि भैया यहाँ पे कोई और आपकी जगह पे फॉर्म नहीं भरेगा, यहाँ पे जो भी अंदर फॉर्म के अंदर डिटेल्स है आपको खुद ही भरनी पड़ेगी और सच्ची वाली भरनी पड़ेगी। तो फिर राहुल गांधी जी ने फॉर्म, तो एक अनुभव हो चुका है, लेकिन उस समय पे वो एक अफसर हुआ करते थे और इस समय पे ये ईडी के सुप्रीमो बन के आ रहे हैं। तो फिर मामला तो बनेगा, नेशनल हेराल्ड का जो केस है वहाँ पे हो, जो भी हो, आने वाले दिनों में घटनाक्रम क्या घटित होने वाले हैं उसकी आशंका भी राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके रात को 2 बजे पूरी दुनिया को बताई थी कि भाई हमारे घर ईडी वाले आने वाले हैं, ईडी की रेड पड़ने वाली है। हो सकता है कि यही उनको पता चला हो। तो निकटवर्ती भविष्य में हम राहुल वर्सेस राहुल की जंग देखेंगे। अभी तक तो राहुल नवीन जी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है, चाहे वो हेमंत सोरेन जी के बारे में बात करें या अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। दोनों को जेल जाना पड़ा। हेमंत सोरेन जी को जमानत मिल गई, अरविंद केजरीवाल जी अभी भी, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अभी भी। वैसे एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर हमने कहा था कि अगस्त के अंत भाग में या सितंबर में उनके बाहर आने के योग बन रहे हैं एक बार, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये बहुत ही स्ट्रिक्ट वाले और ईमानदार वाले ऑफिसर हैं और उनका और राहुल गांधी जी का सामना निकटवर्ती भविष्य में हो सकता है। जिस प्रकार के घटनाक्रम चल रहे हैं, तो देखते हैं कि राहुल वर्सेस राहुल की इस जंग में आखिर जीतता कौन है। वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चाहें अगर ज़्यादा पसंद आए तो आपके जितने भी अपने हैं और सोशल मीडिया के माध्यम है वहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं। परिवार 1 लाख की संख्या के नज़दीक है, कुछ हज़ार सब्सक्राइबर्स छूट रहे हैं, जो यूट्यूब का पहला पड़ाव होता है। तो रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।